हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम कक्षा 10 हिंदी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है। दोस्तों चलते हैं कि प्रश्न पर। प्रथम प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 2, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा। ऑप्शन ए नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी डाकू को और ऑप्शन डी बदमाश को। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाखून को। प्रश्न संख्या 3, कामसूत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी बतियासियन की और ऑप्शन डी रामानुजाचार्य की। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बत्स्यायन की। प्रश्न संख्या 4, शिक्षक का अर्थ होता है। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी दर्पण और ऑप्शन डी मोम। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोम। प्रश्न संख्या 5, महाभारत क्या है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी शास्त्र, ऑप्शन डी पुराण। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुराण। प्रश्न संख्या 6, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन ए गौड़ देश, ऑप्शन बी केकय देश, ऑप्शन सी वाहिक देश और ऑप्शन डी गंधार देश। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौड़ देश। प्रश्न संख्या 7, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। ऑप्शन ए दक्षिणापत्यायन, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन सी मालव और ऑप्शन डी मध्य देशीय। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणातीय। प्रश्न संख्या 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार में, ऑप्शन बी बलिया बिहार में, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 10, कौन सा जानवर मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बंदरिया, ऑप्शन सी भालू और ऑप्शन डी हाथी। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंदरिया। प्रश्न संख्या 11, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए महादेव को, ऑप्शन बी विष्णु को, ऑप्शन सी इंद्र को और ऑप्शन डी ब्रह्मा को। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र को। प्रश्न संख्या 12, नाखून किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए मानवता का, ऑप्शन बी पशुता का और ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पशुता का। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी मैक्स मुलर का, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत का और ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा का। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 14, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी विजय चक्र और ऑप्शन डी ज्योतिषाचार्य। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिषाचार्य। प्रश्न संख्या 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 16, अशोक के फूल किनकी रचना है। ऑप्शन ए दिनकर की, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की और ऑप्शन डी गुणाकर मूल्य की। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न संख्या 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन ए 1979 ईस्वी दिल्ली में, ऑप्शन बी 1984 अजमेर में, ऑप्शन सी 1989 उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी 1994 कानपुर में। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1779 दिल्ली में। प्रश्न संख्या 18, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए कामसूत्र में, ऑप्शन बी मेघदूत में, ऑप्शन सी महाभाष्य में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कामसूत्र में। प्रश्न संख्या 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की। ऑप्शन ए मगध विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से और ऑप्शन डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रश्न संख्या 20, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है।
ऑप्शन ए नख से, ऑप्शन बी मुख से, ऑप्शन सी नाक से और ऑप्शन डी आंख से। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नख से। प्रश्न संख्या 21, अलकतक का अर्थ है ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी आलता और ऑप्शन सी हल्दी और ऑप्शन डी साबुन। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आलता। प्रश्न संख्या 22, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी आलोक पर्व पर, ऑप्शन सी आनाम दास का पोथा और ऑप्शन डी अलकप्ता। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आलोक पर्व पर। प्रश्न संख्या 23, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन सी पैर और ऑप्शन डी पत्थर के औजार। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाखून। प्रश्न संख्या 24, आर्यों के पास था? ऑप्शन ए लोहा का अस्त्र, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी मिट्टी कच्ची का घर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 25, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए पंतजलि ने, पतंजलि ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी वात्स्यायन ने और ऑप्शन डी कबीर ने। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदास ने। प्रश्न संख्या 26, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए बंदूक पर, ऑप्शन बी लाठी पर, ऑप्शन सी एटम बम पर और ऑप्शन डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एटम बम पर। प्रश्न संख्या 27, मनुष्य की मानवीयता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का और ऑप्शन डी कालिदास का और ऑप्शन डी वात्स्यायन का। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का। प्रश्न संख्या 28, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 29, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी निबंध। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कहानी में। प्रश्न संख्या 30, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी माटी की मूर्ति और ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का अधिकार। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माटी की मूर्ति। प्रश्न संख्या 31, हिरोशिमा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी नेपाल में और ऑप्शन डी जापान में। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जापान में। प्रश्न संख्या 32, छोटे नखों को कौन पसंद करते थे? ऑप्शन ए दक्षिणात्य, ऑप्शन बी पर्वतीय, ऑप्शन सी मालव और ऑप्शन डी मध्य देशीय। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणात्य। प्रश्न संख्या 33, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए ललित, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी विवेचनात्मक और ऑप्शन डी विवरणात्मक। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ललित। प्रश्न संख्या 34, दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी इंद्र का वज्र और ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र का वज्र। प्रश्न संख्या 35, लेखन के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन ए मनुष्यता के, ऑप्शन बी सभ्यता के, ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति के और ऑप्शन डी सौंदर्य के। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति के। प्रश्न संख्या 36, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी अंजन स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्व के बंधन को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक दूसरे के पास वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।